हेलो दोस्तों, आज का जो आप सभी छात्रों का सोशल साइंस का पेपर हुआ है फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का, उस पेपर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर की एक एक करके आपको सही सही बता रहे हैं। आप लोग एक एक करके अपना अपना ऑब्जेक्टिव आंसर की मिला लो और देखो आपका कितना सही हुआ। और देखो मेरा बताया हुआ एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% करके पूछा है। मैं जो भी बताया था सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हिंदी का शाम को मिल जाएगा, हिंदी का परसों एग्जाम है तो शाम को ही पेपर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर होगा सी नंबर, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप, आंसर होगा सी नंबर। दूसरा प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ये भी बताए थे, तो बुर्बो वंश आंसर होगा, इसका होगा बुर्बो वंश। 3 नंबर प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, आंसर होगा बी नंबर। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री, आंसर सी नंबर होगा। गैरीबाल्डी पेसेस क्या था? तो गैरीबाल्डी पेसेस नाविक था, आंसर होगा डी नंबर। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? 7वां प्रश्न है, तो 7वां का आंसर होगा बी नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलवेरिन एक संस्था थी? तो मेरे प्यारे छात्र, जलवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी, आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, आंसर होगा सी नंबर। जबकि अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी, आंसर होगा डी नंबर। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आंसर होगा आपका बी नंबर, यूनान देश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के बीच हुई थी? किस देश के साथ हुई थी? तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर होगा तुर्की, ऑप्शन नंबर ए होगा तुर्की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया। आपको शाम को ही बताए थे, एक एक क्वेश्चन शाम को बताए थे, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो हम आपको शाम को नहीं बताए थे, एक एक प्रश्न बताए थे। 14 नंबर प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे, आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानु के कंबोडिया के शासक थे, आंसर होगा आपका डी नंबर। जबकि अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चाउ हो जाएगा, ठीक है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम में है, ठीक है। क्वेश्चन साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़कर इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर होगा, ठीक है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवकरणीय है? तो कोयला, ये भी बताए थे। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो विद्युत होगा, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, आंसर होगा डी नंबर। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 लगभग खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज हो जाएगा, मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज का उदाहरण अभ्रक होता है, क्या होता है? अभ्रक होता है, आंसर होगा सी नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया? तो लोहा को उद्योग की हम लोग जननी मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, क्या होता है? मोर होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन लगाया गया, ऑप्शन नंबर बी डॉल्फिन, लेकिन हमारा तरफ से दोस्तों इसका आंसर घड़ियाल होना चाहिए, क्योंकि डॉल्फिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे बांग्लादेश के नदियों में पाया जाता है, और घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो भले बी नंबर टिक लगाया गया होगा, लेकिन आंसर याद रखें, ए नंबर सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को हम लोग लोकतंत्र का प्राण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, सत्ता में साझेदारी सही है? तो इसका आंसर होगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, इसलिए सही है, डी नंबर होगा। 30 नंबर है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है तो समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका है, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, पंचायती राज संस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? मतलब कि भारत के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है,
और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, किस देश में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है? तो यूगोस्लाविया को, ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला को किस विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो यहाँ पर नारीवादी कहलाता है, आंसर होगा ए नंबर। निम्न में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको हिंदी का शाम में पेपर मिल जाएगा। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन हमको लगता है कि किया था मेजनी ने, शायद हमको यही लगता है कि लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो मेजनी नहीं किया था, ठीक है। तो इसका कन्फ्यूज़ है, तो इसका कन्फ्यूज़न हम लोग दूर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो 59 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो आप लोग आंसर क्या देना चाहेंगे? तो अभी मैं आपको बता रहा था ना, देखिए अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो वो होगा भारत देश। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। उत्पादन एवं आय की गणना भी आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ये उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका प्रश्न दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है 42 नंबर, बिहार का किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत का किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य का सर्वाधिक है। भारत का वित्तीय वर्ष कहा गया 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बिहार की मतलब कि कितना % आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर रही है? तो यहाँ पर दोस्तों 58% है, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए 58%, लेकिन हमको लगता है इसका आंसर 58% होगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की प्रधानता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो उपयुक्त सभी, आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देखना चाहते हो, तो आज तो सोशल साइंस का हो गया। कितने स्कूल में अभी सोशल साइंस का एग्जाम बाकी है, और कितने स्कूलों में इंग्लिश का भी पेपर हो चुका है, और कितने स्कूलों में अभी इंग्लिश का पेपर होने में बाकी है। तो एक दिन पहले ही आप सभी को आज से मिल जाएगा। आज शाम को आपको हिंदी का मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।